गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ जहां शानदार जीत दर्ज की है तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। इस बार कांग्रेस 20 सीटों से कम पर सिमट गई। ये देश की सबसे पुरानी पार्टी का राज्य में अब तक ये सबसे बुरा प्रदर्शन है। इससे पहले 1990 के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे नीचे गिरा था। तब पार्टी को सिर्फ 33 सीटें मिली थी। साल 2002 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस को 50 सीटें, 2007 में 59 सीटें मिली थीं, तो वहीं पिछले चुनाव में कांग्रेस को 77 सीटें मिली थीं। वहीं भाजपा ने पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। भाजपा को इससे पहले साल 2002 के चुनाव में 127 सीटें मिली थीं, लेकिन इसके बाद हुए चुनाव में पार्टी की सीटें घटती चली गईं। 2017 के चुनाव में भाजपा को 99 सीटें मिली थीं। भाजपा की प्रचंड जीत से कांग्रेस की 2 दशक बाद गुजरात की सत्ता में वापसी करने की उम्मीद को तो धक्का लगा ही है। साथ ही राज्य में पार्टी के फिर से उभरने की उम्मीदें भी लगभग खत्म होती दिख रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ऐसी चर्चा है कि गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है और इसका सीधा फायदा पिछले 2 दशक राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा को मिला है। कांग्रेस की शर्मनाक हार को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा और बहस शुरू हो गई है। आइए इन 5 बिंदुओं से देश की सबसे पुरानी पार्टी की हार के कारणों को समझते हैं। दरअसल गुजरात में अब तक सिर्फ 2 दल कांग्रेस और भाजपा चुनाव में प्रमुख रूप से आमने सामने होते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की एंट्री से मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। साथ ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव में पूरी तरीके से ताकत झोंक दी थी। केजरीवाल ने न सिर्फ सभी 182 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, बल्कि बड़े पैमाने पर चुनावी रैलियां भी की थी। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर कांग्रेस के वोट बैंक पर पड़ा है। वहीं भाजपा के परंपरागत मतदाता उसके साथ जुड़े रहे। कांग्रेस का वोट विभाजित होने से भाजपा की सीटें और भी बढ़ गईं। गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में ही व्यस्त थे। उन्होंने गुजरात में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार न के बराबर किया। कांग्रेस ने अपने प्रमुख राहुल गांधी की राज्य में 1-2 जनसभाएं ही आयोजित की थी। उसके उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य में डेरा डाल दिया था। गुजरात में पार्टी का कोई फायर ब्रांड नेता या बड़ा चेहरा न होने का भी नुकसान कांग्रेस को पहुंचा है। साथ ही पार्टी ने किसी नेता को सीएम पद का उम्मीदवार भी नहीं घोषित किया था। गुजरात में कांग्रेस लंबे समय से आंतरिक कलह और संगठनात्मक चुनौतियों से जूझ रही है। विधानसभा चुनाव से पहले कई प्रमुख नेताओं ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। इन नेताओं में युवा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और अन्य भी शामिल थे। कांग्रेस के इन नेताओं को खोने से गुजरात में पार्टी संगठन को नुकसान पहुंचा है। गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक विवादित टिप्पणी पर भी काफी विवाद हुआ था। भाजपा ने इसे मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इसे प्रधानमंत्री मोदी की छवि और गुजरात से जोड़कर पेश किया गया। जानकारों का मानना है कि खड़गे की प्रधानमंत्री मोदी पर की गई टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा है। खड़गे ने कथित तौर पर पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।